हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो, आज की वीडियो जो होगी नेचुरल गैस के ऊपर होगी और इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो कोशिश करना इस वीडियो को ना पूरी देखना। इसमें वो काफ़ी अच्छी एनालिसिस करके आपको चीज़ों को बताऊंगा कि नेचुरल गैस के अंदर मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। वार होने के बाद भी इसके अंदर चीज़ें क्यों नहीं इम्पैक्ट कर रही है। तो वीडियो पूरी देखना और इस सेशन को कोशिश करना कि कवर करके देखना। इट मीन्स मैं थोड़ा सा न्यूज़ कवर करूँगा, फिर दूसरी चीज़ों को एलिब्रेट करूँगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो फ्री होकर देखना और चीज़ों को समझना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट प्रेडिक्शन की बात करें तो प्रेडिक्शन करी थी कि नेचुरल गैस गैप अप खुलेगा, बट नहीं खुलता। पहले चार्ट पे देख लेते हैं क्या प्रेडिक्शन थी। बट हाँ, दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि नेचुरल गैस में एक मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है, वो भी फेल होता है ओवरऑल। और नेचुरल गैस कहीं ना कहीं अपने ही जोन में, जिस जोन में था उस जोन में वापस आ गया है। कह सकते हो कि पूरी तरीके से साइडवेज रहा है। तो होपफुली जो भाई छोटी ट्रेड करते हैं उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा बना लिया होगा, बट बाकी बंदों का ओवरऑल प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। ठीक है यार, ये पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। चीज़ें देखते हैं, प्रोडक्शन को रिलेटेड देखा जाए और बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग देखा जाए। नेचुरल गैस में देखो, सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों नहीं कवर कर रहा। उसके लिए हम सबसे पहले ना ये देख लेते हैं कि नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंट्रीज़ कौन सी है, उनका नेचुरल गैस में कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, वॉर के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्लस वेदर का क्या इम्पैक्ट है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा कि नेचुरल गैस में क्या मोमेंटम आ सकता है और क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखना और कॉन्सेप्ट को समझना। देखो, आपके सामने ना मैंने एक ये लिस्ट लगाई है। ये उन कंट्रियों का नाम है जहाँ पे नेचुरल गैस की हाईएस्ट प्रोडक्शन होती है। अब ये लिस्ट क्यों लगाई है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है यूएस, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे ईरान। ठीक है, अभी नेचुरल गैस के अंदर वोलेटिलिटी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। वो क्यों मिल रही है उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगी ये कंट्रियाँ। अभी देखो, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है यूएस का और ईरान का और आप कह सकते हो इजराइल का, वो आपको ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट हो गया है अब। बट इनकी जो प्रोडक्शंस एरिया है उन पे हैम्पर्ड नहीं हो रहा है। ईरान में फिर भी बात चली है कि होगा होगा, इस वजह से आपको वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। जिस दिन यहाँ की प्रोडक्शन रुक जाएगी उस दिन मार्केट के अंदर आपको एक रैली मिलेगी देखने को। अभी देखो, एक डेटा और मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये देखो, ये डेटा देखोगे तो क्या है, ये बेसिकली ये आपका एक डेटा है किन किन मंथों के अंदर नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाती है और वेदर का इम्पैक्ट दिखता है। अगर देखोगे तो नवंबर से फरवरी का हीटिंग डिमांड होती है, मतलब वेदर बहुत ठंडा होता है कंट्री में, तो वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर आप करंट सिनेरियो देखोगे तो आपको अभी करंट सिनेरियो के टाइम में वेदर जो है इतना ज़्यादा ठंडा नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप फोरकास्ट चेक करोगे तो आपको नॉर्मल अप्रैल के बाद जो मंथ आएगा, मई और जुलाई, मई से लेकर जुलाई तक, वहाँ पे गर्मी का इन्वायरमेंट रहता है। तो ठंडा करने के लिए, हीटिंग डिमांड को बढ़ाने के लिए, आई मीन कूलिंग डिमांड को बढ़ाने के लिए नेचुरल गैस का कंजप्शन होता है वहाँ पे। जब वो चीज़ें होती है, फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे हीटिंग डिमांड बढ़ जाती है, नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाती है। और कॉन्फ्लिक्ट साथ में अगर चलेगा तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अभी क्या है, प्रोडक्शन इतनी हो पा रही है इन कंट्रियों के अंदर। अभी देखो, यूएस ग्राउंड लेवल पे आ गया और वहाँ पे यूएस हैम्पर होता है। हैम्पर होता है तो जो कि 24 से 25% एक्वायर कर रहा है उस चीज़ को, वो हैम्पर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के अंदर आपको क्रूड वाली रैली देखने को मिलेगी। और मेरा ये मानना है नेचुरल गैस के अंदर जो रैली होगी क्रूड से बहुत ज़्यादा ब्रूटल होगी, बहुत हाई वे में मार्केट जाएगा। जैसे आगे आपने लास्ट टाइम स्टॉर्म देखा होगा रशिया के अंदर जो आया था, 2 से 3 दिन के अंदर 55% मार्केट राइज अप कर गया था। वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए तो मैं और ज़्यादा समराइज में क्लियर कर देता हूँ। नेचुरल गैस ऊपर क्यों नहीं जा रहा, पहली चीज़, जिन कंट्रियों में प्रोडक्शन हो रही है उन कंट्रियों को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ ये आप कह सकते हो कि उनकी प्रोडक्शन पे हैम्पर नहीं हो रहा है। यूएस की प्रोडक्शन पे अभी कहीं ना कहीं नेचुरल गैस से बात नहीं आई है, वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन उस लेवल पे हैम्पर नहीं हुई है। तो ये एक रीज़न दिख गया। दूसरा रीज़न, हीटिंग डिमांड नहीं है। तीसरा रीज़न क्या है, सप्लाई जो है, जो नेचुरल गैस की जो सप्लाई हो रही है उस पर कहीं पे कह नहीं सकते कि आप बहुत ज़्यादा रुक रहा हो। क्योंकि देखो,
हमारे पास जो सप्लाई आ रही है वो भी आ रही है, बट हमारा जो है ओवरऑल सप्लाई से कोई हैम्पर नहीं होगा, क्योंकि हमारा ओवरऑल इंडेक्स जो चलता है नेचुरल गैस वो चलता है ग्लोबल के बेस पे। अगर हमारा खुद का इंडेक्स होता जैसे निफ्टी है ये है, अगर ये खुद का इंडेक्स होता तो जरूर आपको इंडियन इंडेक्स में राइज अप मिलता, बट ये डॉलर से रिलेट करके चलता है, इस वजह से इसकी जो मूवमेंट है उतनी ज़्यादा आपको हाई पे देखने को नहीं मिल रही है। तो ये ओवरऑल समरी है। तो अभी आपको ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड कैसे प्लान करना है, वो चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, और कौन सी ट्रेड आपके लिए बेस्ट होगी। मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि कैसे आपको पोजीशन बनानी चाहिए और कैसे उसको बिल्ड करके ट्रेड करना चाहिए। उसके लिए वीडियो आप पूरी देखो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना, ताकि यार बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अच्छे लोगों के पास जो एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं उनको उनके पास कुछ नॉलेज जाए। बाकी ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना, कुछ चीज़ें आपका कोई क्वेश्चन हो जो मैं नहीं कवर कर पाया हूँ मेरे को और करना चाहिए तो वो चीज़ भी देखो। यार मैं फिर अपनी वीडियो में वही बोलूँगा यार, देखो मैं यहाँ पे मल्टीपल डेटा नहीं दिखाता या फिर कुछ, क्योंकि देखो यार मैं एक नॉर्मल वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट रखता हूँ। हाँ ठीक है, टाइम के बाद की बात अलग होगी, बट जो मैं चीज़ें आपको बोल रहा हूँ वो डेटा को एनालाइज करने के बाद ही बोलता हूँ। सबके पास वो इक्विपमेंट नहीं है कि आपको डिस्प्ले करके बंदा लाइन लगा के सब कुछ दिखाए। तो बंदा अगर बता रहा है तो उसकी बातों को फोकस करो, कोशिश करो ऑडियो पूरी सुनो, तब चीज़ें साथ में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट की क्लोजिंग देख लेते हैं। मार्केट इंडियन इंडेक्स के अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ क्लोज कर रहा है। तो 11:30 बजे की जो कैंडल होगी लास्ट कैंडल हुई होगी इंडियन इंडेक्स में। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडियन इंडेक्स 2.8 के आसपास ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 0.30 के आसपास परसेंट क्लोज अप में क्लोज कर रहा है मार्केट। बट जो यहाँ पे देखने वाली चीज़ होगी कि क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन के वजह से मार्केट की ओपनिंग क्या होनी चाहिए। देखो मार्केट की ओपनिंग गैप अप में ही रखना, उसका एक छोटा सा रीज़न मैं दे देता हूँ क्यों, कि कहीं ना कहीं अभी मैंने आपको लास्ट डेटा दिखाया उसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। यूएस को दिखाया है कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंट्री है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 2 दिन के अंदर फ्राइडे के बाद से यूएस ग्राउंड लेवल पे अटैक करना शुरू कर दिया है उसने। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बेस पे मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा पैनिकनेस क्रिएट होगी। मैं ये नहीं कह रहा ये मार्केट बहुत बड़ा एक राइज अप आपको दे देगा, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, बट आप 2-3% का गैप अप की पॉसिबिलिटी रख सकते हो। अगर हाँ देखो अभी हमारे पास जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ज़्यादा खराब हुई हैं। यूएस ने ईरान के ब्रिज पे अटैक करा है, उसके अगेंस्ट में कई सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी देखो यहाँ पे जो आपका ट्रेड का सिनेरियो बनता है ना, आप सिर्फ एक चीज़ को कोशिश करना कि न्यूज़ को बहुत ज़्यादा ट्रैक करके रखना। मतलब न्यूज़ के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी सर्च कर लो, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती है जहाँ पे आपको डे टू डे विद इन अ मिनट न्यूज़ फ्लैश होती रहती है। ईरान की एक वेबसाइट भी है, ईरान यूएस वॉर की एक वेबसाइट बनी हुई है, आप उसको जाके भी चेक कर सकते हो। उस पर हर एक मिनट हर एक सेकंड में न्यूज़ अपडेट होती रहती है, तो उसको ट्रैक करते रहो, उसके बेस पे ट्रेड करो। बाकी यहाँ पे ना जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं उनके बेस पे ट्रेड करना, और बीटीएसटी ट्रेड को जितना हो सके ना यार उतना अवॉइड करना। हर सेशन के दिन बीटीएसटी ट्रेड मत बनाओ, जो भी बनाओगे यहाँ देखो यार प्रीमियम इतनी जल्दी मेल्ट होगा ना नेचुरल गैस के अंदर, आप एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट एक एक कैंडल बना रहा है यार, उसमें मार्केट पॉजिटिव होता है, अगली कैंडल में नेगेटिव हो जा रहा है। तो अभी 2.8 का लेवल आपके लिए यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा मार्केट में। यहाँ से अगर इस जोन पे कहीं ना कहीं मार्केट दिखता है तो आप ट्राई कर सकते हो, कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हो 2.8 के लेवल पे। फर्स्ट टारगेट रखो आप इस जोन का, ये जोन है आपका 2.93। यहाँ से आप एक फुल बैक की एक्सपेक्टेशन रखो कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। देखो फिर उस चीज को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपको ग्राउंड लेवल पे यूएस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती हुई नजर आ रही है डायरेक्टली और ज्यादा मतलब मैसिव वे जा रहा है, तो आप कॉल का व्यू स्ट्रक्चर रखो, वहां पे पोजीशन को आप बनाना है, होल्ड करो, अदरवाइज मत करो भाई बिल्कुल भी, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपके नेचुरल गैस को तो मेल्ट कर ही देगा। देखो मैं ये नहीं कहूंगा गिरा देगा बिल्कुल पूरी तरीके से, नहीं ऐसा तो नहीं होगा खैर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगले दिन फिर कुछ, हाँ अगर यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाती है कि वॉर रुक गया है, स्टेबल हो गया है टिल अप्रैल तक, 30 का महीना होगा, 30 तारीख तक, जब तक कि विंटर का डिमांड जो नॉर्मल मतलब नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ ना जाए। बढ़ने का रीजन मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है, वो जब तक डिमांड नहीं बढ़ती तो आप कॉल का पोजीशन के लिए मत ट्राई करना। अगर वॉर रुक जाती है तो यहाँ पे और बॉटम बनने के चांसेस होंगे। बाकी अपसाइड के लेवल के लिए 2.9 आपका एक
बेस्ट अगर बॉटम की बात करता हूँ, लेट सपोज कर लेते हैं वॉर रुक जाती है, सारी चीज़ें इसके फेवर में नहीं जाती, तो आपके पास नीचे का एक लेवल निकल के आता है, उसको भी मार्क कर देता हूँ मैं। 2.7 का एक लेवल निकल के आता है। देखो यार मैं बेस्ट बोलूंगा, अगर जो भाई यहाँ पे ट्रेड बना रहे हो ना, तो यार इससे बेटर आप क्रूड में ट्रेड करो, क्रूड ज़्यादा बेटर है आपके लिए, पैसा वो अच्छा देगा। देखो यार मैं यहाँ पे ये नहीं आया कि वीडियो बना गया तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, ज़्यादा देखेंगे, नहीं भाई मेरे को उससे मतलब नहीं है, आप नहीं भी देखो कोई इशू नहीं है, बट वीडियो के बेस पे मेरे को जितना पता है, जहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है, जो मैं अपना बेस्ट बता सकता हूँ आपको, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपके पास नेचुरल गैस से बेटर है, क्रूड की अपॉर्चुनिटी है, क्रूड की एक्सपायरी आ रही है यहाँ पे। देखो अगर आपका वॉर रुकता है, थोड़ी सी भी न्यूज आती है, तो क्रूड बहुत अच्छी तरीके से नॉर्मली अभी 105 पे ट्रेड कर रहा होगा, आई थिंक 104 105 पे ट्रेड कर रहा होगा, और मंडे को गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी है अच्छा खासा। जिस हिसाब से चीजें हुई हैं तो हो सकता है 7 से 8% भी गैप अप खुल जाए क्रूड, तो वहां से रिट्रेसमेंट मार्केट का बहुत अच्छा आएगा, तो वहां पे पैसा आपका नेचुरल गैस से बेटर बनेगा। बाकी व्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, एवरी राइज के बाद डिप का एक्सपेक्टेशन रखो, मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ, मार्केट मानो लेट सपोज करता हूँ मैं फ्लैट ओपन होता है, तो एक डिप का, छोटे से डिप का वेट करो, इस जोन में कहीं मार्केट दिखता है, यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाओ, और टारगेट फर्स्ट टारगेट ये रखो। देखो अगर आपको बॉटम पे ट्रेड मिल जा रही है ना, तो आप नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर लो, अदरवाइज अगर बॉटम पे ट्रेड नहीं मिल रही है, आपके पॉइंट कैप्चर नहीं हुए हैं अच्छे, तो बीटीएसटी ट्रेड के लिए मत जाओ भाई बिल्कुल भी, क्योंकि अगले दिन मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलेगा, प्रीमियम इतना ज्यादा मेल्ट करेगा, पोजीशन को संभाल नहीं पाओगे, ओवरऑल लॉस खा लोगे। तो बेस्ट तरीका यही है। हाँ अगर आपके पास फंड है, तो अगर भाई फंड है, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो तो बेस्ट है, पोजीशन बनाओ और बैठे रहो, पैसा खाओ आराम से। ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो तो भाई पुट साइड का प्रीमियम हाई होगा, पुट साइड के प्रीमियम पोजीशन बना लो, तब तक वॉर चल रहा है तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर मार्केट साइडवेज भी होगा तो पुट साइड का प्रीमियम तो खत्म होना ही होना है। तो या फिर फ्यूचर को जो बंदे शॉर्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा देखो, शॉर्ट कर रहे हैं तो बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल गिरेगा नहीं जब तक वॉर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक एक जोन में आता रहेगा, बट एवरी डिप पे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप वहां पे बुक करो, वहां पे ओवरऑल आप चला सकते हो अपनी पोजीशन को। अगर इंडियन इंडेक्स की बात करी जाए तो इंडियन इंडेक्स में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 264 पे। अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो इस जोन पे आपका ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन दिख रहा है आपको। मैं प्रॉपर मार्क कर देता हूँ हम लोगों के लिए, ताकि ट्रेड करना थोड़ा इजी हो जाए आपके पास। 288 का लेवल यहाँ से निकल के आ रहा है एक। अगर बॉटम की बात करी जाए, देखो यार मैं इस पर रिलाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी डॉलर का प्राइस चेंज हुआ है। जब डॉलर का प्राइस चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, एग्जैक्ट वैल्यू, ये चेंज हो जाएगी। इसीलिए मैं इस इंडियन इंडेक्स में ट्रेड प्रेडिक्शन करना प्रीफर नहीं करता हूँ। ये जो बॉटम में आपको दिख रहा है 254, ये आपका बॉटम का टारगेट निकलता है। अगर ये निकल जाता है यहाँ से, ये टारगेट निकलता है, प्लस साथ में आपको वॉर के रुकने की न्यूज़ आती है, तो बॉटम में आप ट्रेड प्लान कर सकते हो और ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो। बट रीज़न वही है कि वॉर रुकनी चाहिए और प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, वहाँ पे वो चीज़ों को रिकवर करना चाहिए, तब जाके आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज वो जो रास्ता ब्लॉक हुआ है वो ओपन होना चाहिए, तब जाके आप नेचुरल गैस में पुट की पोजीशन बनाना, उससे पहले पुट में पोजीशन मत बनाना। क्योंकि थोड़ा भी अगर यहाँ पे डिफिकल्टीज हुई सप्लाई में या फिर प्रोडक्शन को लेके या फिर ग्राउंड लेवल पे चीजें और ज्यादा बढ़ी, तो नेचुरल गैस भी राइज करेगा। इस चीज को समझ लेना भाई। देखो ये आप प्लान करके मत चलो कि भाई आउट द मनी है, 10 रुपए प्रीमियम 1000 रुपए चला जाएगा या फिर 100 रुपए चला जाएगा, वो चीजें देखो बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कहूंगा होगी नहीं, हो सकती है। अगर ईरान या फिर रशिया यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे और ज्यादा ब्रूटल होके उनकी प्रोडक्शन जो रिफाइनरीज है या फिर प्रोडक्शन एरियाज हैं उन पे इम्पैक्ट कर देता है, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, तो चीज़ें होंगी। आपको 10 रुपये प्रीमियम 100 रुपये 150 रुपये जाता भी दिखेगा, बट टाइम लगेगा। तो होप में ट्रेड मत करना भाई, जो चीज़ें रियल फैक्ट दिख रही है उस पर ट्रेड करना, न्यूज़ बेस करना है, बट पूरा रिलाई होकर ट्रेड मत करना। बस ये मेरा सजेशन होगा। बाकी वीडियो में कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिमेंबर माय नेम। थैंक यू।